असलम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 19 स्टार्ट करते हैं। वीडियो देखने के साथ साथ प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप तैयार हो गई? अशी का मूड हासा खराब था। कल कॉलेज में जो कुछ हुआ था उसके बाद वो तो बिल्कुल कॉलेज नहीं जाना चाहती थी, मगर वो ये सब शाबी को नहीं बता रही थी। जी, सर पर चादर लेते वो बोली, गुड, चलिए मैं छोड़ देता हूँ। नहीं, हम ड्राइवर के साथ चले जाएंगे, अब मत जाए हमें छोड़ने। अशी ने फ़ौरन टोका। उसे हमना के हुए लफ्ज़ याद आए थे। वो अंदर ही अंदर जेलस हो गई थी। लेकिन मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मेरा ऑफिस इसी तरफ है, मैं आपको छोड़ दूंगा रास्ते में। वो सोफे से व्हाइट कोट उठाकर पहनते हुए इत्मीनान से बोला। अशीर ने आंखें सुकड़ी और उसे देखते हुए रुका जो उसे घूरे थी। व्हाइट थ्री पीस सूट के नीचे व्हाइट ही बूट्स बालों को हमेशा की तरह जलते बड़ी नफासत से सेट किया गया था। अशीर ने मुंह का जाबिया तकरीबन बेगारा, जैसे उसने बखूबी नोटिस किया। क्या जरूरत थी इतना बनने ठंडने की? जानबूझ के लड़कियों की अटेंशन लेते हैं, दिल में सोच कर वो मुंह मरोड़ गई। हम चले जाएंगे ड्राइवर के साथ। उससे पहले वो बैग उठाकर कमरे से बाहर निकलती अपनी जगह से टस से मस न होते हुए उसने उसकी नाजुक कलाई को पकड़ते हुए अपनी जान में खींचा। जस्ट टेल मी व्हाट हैपेंड माय डॉल। उसका हाथ अपने मजबूत हाथ में लेते हुए अपनी मजबूत उंगली को उसकी बारीक छोटी उंगलियों से उलझाए गंभीर लहजे में गोया हुआ। अशी का दिल तेजी से धड़का। आप ऐसे जानबूझ कर रेडी होते हैं ताकि लड़कियां आपको देखें, क्यों? अशीक ने नाराजगी से उसकी कोट से अपनी बारीक नाजुक रगड़ते हुए सिसकी लेकर कहा। उसकी मासूम शिकायत पर मोहब्बत से मुस्कुराया था। हमने नोटिस किया है, जब आप हमें लेने आए थे तब लड़कियां आपको देख रही थी, हमें बुरा लगा, आप सिर्फ हमारे फ्रेंड हो। वो लफ्जों को तोड़ते हुए आहर में हिचकिचाहट कर बोली, जबकि लफ्ज फ्रेंड पर वो बस मुस्कुराहट जब्त कर रह गया। देखे मेरी तरफ। उसके चेहरे को मोहब्बत से अपने मजबूत हाथों के प्याले में थामे हुए मुस्कुराया। अशीक ने खुद को उसकी नीली पुरकशिश आंखों में डूबते हुए महसूस किया। और क्या गजब डांटता था उसका वो डिम्पल जब वो मुस्कुराता था। उसके फ्रेंड को किसी और फ्रेंड की जरूरत भी नहीं है, और मेरी तो जान है आप, मेरी छोटी सी मासूम सी नाजुक सी एंजल। रोने की वजह से उसकी सुर होती हुई नाक की नोक पर उंगली रखते हुए वो मुस्कुराकर बोला। अशीर ने मुस्कुराते हुए उसके हाथ को अपनी नाक से हटाया था। उसके गाल सुरह पड़ रहे थे, वो ब्लश कर रही थी। शाबीर का दिल मोम हो चुका था। एक मासूम सी लड़की ने उसके पत्थर दिल को पिघला दिया था। भाभी, साली ने खुशी से चखते हुए कहा। किचन से कशमाला बेगम और आफरी बेगम भी बाहर निकल आई थी। सोफे पर बैठे शहनशाह साहब के दिल को ठंडक मिली थी। दोनों हाथ हाथ में डाले हुए घर के अंदर दाखिल हुए थे। साली ने मुस्कुराते हुए ज़रा को गले लगाया था। आफरी बेगम भी उसे गले लगा गई थी। और सबसे बड़ी बात, जुनैरा भी उसे देखकर मुस्कुराई थी। ज़रा ने भी हल्की मुस्कान उसकी जानिब उछाली। मरजान ने शहनशाह साहब को सलाम किया, सेहत दरियाफ्त की और दाएं कमरे की तरफ बढ़ गया। अलीजा के मुताबिक वो अब तक सो रहा था, लिहाजा मरजान उसकी क्लास लेने गया था। मैंने कहा था भाई, मैंने कहा था ना भाभी नहीं चाहेंगे, भैया ने रोक लिया होगा आपको। साले ने मुस्कुराते हुए कहा। और जरा ने धीरे से सर को हामी हिलाते हुए मुस्कुराकर शहनशाह साहब को देखा, जो उठकर उसके सर पर हाथ रख चुके थे। सलामत रहो और हमेशा खुश रहो मेरे बच्चे, जरा आमीन कहते हुए मुस्कुराई थी। दायम मरजान को अंदर आता देखकर आलसी बिल्ली की तरह ब्लैंकेट में घूम गया था। मरजान ने आंखें सुकड़ी। भाई खुदा का वास्ता है, मुझे मत उठाना, कल पूरी रात मैंने ऑफिस में काम किया है। हरब भाई भाग गए थे सुनहरा पापी का बहाना बनाकर, जाए उनके कान खींचे मुझे सोने दे। दोनों कानों पर कुशन रखते हुए हरब ने मनमनाकर कहा। मरजान ने आंखें घुमाते हुए उसे आखिरी बार देखा और कमरे का दरवाजा बंद करते हुए बाहर निकल गया। उफ मम्मा देखे ना, नजम भाई चिपकली से डरा रहे हैं। निशाल भागते हुए कशमाला बेगम के पीछे आकर छुपी। कशमाला बेगम ने गुस्से से उसे देखा। नजम शराफत की मूर्ति बना सड़क को नामे हिलाने लगा। बच्चे हो क्या तुम लोग, और आप कैसे भाग रहे हो? अलीजा ने नजम को समय चपेट लगाई और मुंह चढ़ा कर रह गया। निशान ने जुबान निकालते हुए तो चुराया अपने कमरे में भाग गई। जुनैरा काफी का कप लिए कमरे में दाखिल हुई। हरब जोर से चींका था। जुनैरा की तो जान निकली थी। अचानक उसकी चींक से उसे ऐसे लगा कोई जलजला आया हो। उसके मुताबिक तो वो सो रहा था। हरब ने उसकी गहानी आफत को देखा, जो हाथों में कप लिए दरवाजे पे चिपकी हुई थी। आप उस गांव में? हरब ने तकरीबन हैरत से देखा। वो तो उसे तुम बुलाती थी, आज वो आप हो गया था। जी हाँ, आपकी वजह से हुआ है, हरब ने बेनियाजी से कहा। उसने ने लब काटते हुए शर्मिंदगी से नीचे देखा और फिर कुछ सोचते हुए काफी का कप उसके पास छोटे टेबल पर रख दिया। इसमें क्या मिलाया है? कौन सा एसिड है? इंट्रोड्यूस करवा दो, हरब ने संजीदगी से कहा, जबकि उसकी बात पर जुनैर ने हैरानी से उसको देखा। जुनैर की टांगें थर थर डरा रही थी। क्यों हैरान हो रही हो? आपको लगा मैं नहीं जानता था? इसमें आपने एसिड की ड्रॉप्स गिराई थी। मैं जानता था, ऑफ कोर्स मैंने देखा था। हरब की कही बात पर जुनैर नजरें ऊपर उठाने से कासर हुई। डेरू ने दामन उसे आन गिरा। अचानक एक ख्याल उसके ज़हन से टकराया। अगर वो जानता था तो उसने वो क्यों पिया? जुनैरा ने घबराई हुई नजर उसको देखा। वो कॉफी का कप लिए इसमें से सिप लेते हुए उसे देखा। कुछ चीजें इंसान को वो भी करने पर मजबूर कर देती हैं जो वो करने की सोच भी नहीं सकता। किसी को हासिल करने की जद्दोजहद, किसी को ये कबूल करवाने की जद्दोजहद कि वो हमारी जिंदगी में कितना मायने रखता है, किसी को ये बताने की जद्दोजहद कि उसके जाने से जिंदगी के रंग उड़ जाएंगे, किसी को समझाने की जद्दोजहद कि तुम गलत हो, किसी को सही रास्ते पर लाने की जद्दोजहद। वो बोलते हुए रुका और जुनैर की तरफ देखा। उसकी आंखों से आंसू मोतियों की तरह गिर रहे थे। वो बगैर एक पल जाया किए कमरे से बाहर निकल गई थी। हरम ने संजीदगी से बंद दरवाजे को देखा था।
हेलो न्यूबी। अशीक दरवाजे पर ही रुक गई थी। सामने से आती अफशा को देखकर लेक्चर हॉल में सन्नाटा छा गया था। बोलो ना न्यूबी, वाई सो स्क्योर्ड। अफशा ने उसकी बेल्ट पकड़ते हुए कहा। अशीक ने बैग अपनी सीट पर रखते हुए उसे दिक्कत दिया। अफशा डाइस से लगी थी। दरवाजे से आती हुई हमना वहीं थम गई थी। अशीक का चेहरा गुस्से से लाल हुआ था। कल यही लड़कियां उसके बेस्ट फ्रेंड को घूर रही थी। ये सोचकर उसके अंदर आग भड़क उठी थी। बीच कहा था ना कल तुमने मुझे। उसका बाजू सख्ती से मरोड़ कर अशीक ने उसे डाई से लगाया। पूरी क्लास को जैसे सांप सूख गया था। आखिर इतनी हिम्मत उसमें कहाँ से आ गई थी। अशीक प्लीज छोड़ो उसे, मैं माफी मांगती हूँ। आइंदा हम में से कोई भी तुम्हें ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे। हमना ने अफशा का बाजू चुराते हुए नरमी से कहा। अशीक ने शक की नजर से देखा वो कैसे सुधर गई थी और माफी भी मांग रही थी। लेट्स बी फ्रेंड्स प्लीज। हमना ने उसकी जानब हाथ बढ़ाते हुए मुस्कुराकर कहा। अशीक ने सद नजर से उसके हाथ को देखा। आई एम सॉरी। अफशा ने हमना के इशारे पर फौरन कहा। अशीक ने कुछ सेकंड सोचने के बाद हमना से हाथ मिलाया था। हमना अशीक के पास वाली सीट पर बैठ गई थी। उसके साथ काफी अच्छा बर्ताव कर रही थी। अफशा हैरान थी कि उसके दिमाग में आहट क्या चल रहा था। व्हाट, मेरे बगैर ही आपने प्लान कर लिया। चेयर से उठते हुए वो घुराया। कम ऑन बॉय, तुम अपनी जिंदगी में इतने मसरूफ थे कि मैंने सोचा तुम्हें डिस्टर्ब ना ही किया जाए। फोन की दूसरी जानब से मिस्टर रिचर्ड की आवाज सुनाई दी थी। ओके फाइन, कहाँ और किस टाइम पर? एटलीस्ट टेल मी समथिंग। वो मेज पर कंफ्यूजन में उंगलियां बजाते हुए बोला था। शायद के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन पर ठीक 3 बजे। बूम। मिस्टर रिचर्ड का मकरू क्या का और फिर फोन की बीप्स। रेहान डैम इट। वो फोन को पॉकेट में रखते हुए जल्दी से अपने ऑफिस से निकलते हुए दौड़ा। उसका सेक्रेटरी जल्दी से उसे वहां बोतल के जिन की तरह हाजिर हुआ। सारी मीटिंग कैंसिल कर दो और अगर कोई मेरा पूछे तो तुम कहो कि मैं घर चला गया था, तबीयत नासाज थी। यू गेट डैड। और वो हाथों पर ब्लैक ग्लव्स पहनते हुए तेजी से बोला। रिहान ने परेशान से बस हाँ में हिलाया था। वो जल्दी से ब्लैक ओवरकोट काउंटर पर डालता हुआ शेराजी इंडस्ट्री से बाहर निकला था। नो नीड। कार को इशारा करते हुए वो संजीदगी से बोला था। ड्राइवर सीट पर मरजान होते हुए कार को वहां से रेलवे स्टेशन की तरफ दुरा चुका था। मरजान भाई हरब तकरीबन दौड़ते हुए उसके कमरे में दाखिल हुआ था। वो इंस्पेक्टर हाशिम के साथ गेस्ट रूम में बैठा सिद्दीकी साहब का केस डिस्कस कर रहा था। क्या हुआ? हरब का उड़ा हुआ रंग देख कर मरजान ने पूछा। भाई, रेलवे स्टेशन पर फिक्स किया गया है, हमें अभी जाना होगा। इंस्पेक्टर हाशिम सोफे से एक सेकंड में उठे थे। तुम्हें कैसे पता? वो हैरानी से बोले। हमें मेल रिसीव हुआ है, फिलहाल इसका टाइम नहीं है। ये गलत इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है, लेकिन हमें अभी जाना होगा। हरब ने मरजान को देखते हुए स्मार्ट लहजे में कहा। मरजान जल्दी से उठा और इंस्पेक्टर हाशिम उसके पीछे तेज रफ्तार कदमों के साथ वॉक आउट कर गया। चेहरे पर ब्लैक मास्क लगाते हुए वो ब्लैक नेकलेस के साथ लेसेस बांधते हुए गाड़ी से निकला। उसका रुख सीधा स्टेशन बिल्डिंग की तरफ था। उसकी नीली पुरकशिश आंखें आसपास का तायराना जायजा ले रही थी। स्टेशन बिल्डिंग की तरफ जाते हुए उसके कदम ठहरे। नहीं मिस्टर रिचर्ड, तुम्हारा वहां प्लान करेंगे जहाँ ज्यादा से ज्यादा लोग होंगे और इस वक्त सबसे ज्यादा लोग। सोचते हुए उसकी नजर रेलवे ट्रैक पर खड़ी रेलगाड़ी पर पड़ी थी जिसमें कसीर तादाद में लोग बैठे थे। डैमिट डैमिट डैमिट, वो कहते हुए आगे बढ़ा और सब ट्रेन से बाहर निकले प्लीज। बरजान धरा था। वो यकदम चौंका था। मरजान और हड़प पुलिस की बड़ी नफरी के साथ वहां पहुंचे थे। सब लोग चौंके थे। मरजान और हड़प बाकी टीम के साथ सब लोगों को ट्रेन से निकालते हुए उनकी तलाशी लेने लगे। कोई यकदम लोगों को पीछे धकेलते हुए उनके बीचों बीच एक बैग फेंकते हुए वहां से भागा था। बीप्स की आवाज ने लोगों में अफरा तफरी बचा दी थी। बाई, इसमें है बाई। हडब ने मरजान को बैग की तरफ इशारा करते हुए धागा कहा तो इंस्पेक्टर हाशिम और उसकी टीम इस आदमी के पीछे किए थे। मरजान बैग की तरफ बढ़ा था। उसने बड़ी एहतियात से बैग की जिप खोली थी जिस पर 5 मिनट हर सेकंड के साथ कम हो रहे थे। हरब कॉल जर्नल, वी नीड एक्सप्लोजर डिस्पोजल टीम नाउ। मरजान ने दहाकर कहा। हरब ने जल्दी से फोन निकाला और कॉल मिलाकर फोन मरजान की तरफ बढ़ाया। लोग बगैर होश किए एक दूसरे को दिखा देते हुए वहां से निकल रहे थे जबकि आर्मी की एक कसी नफरी उन्हें वहां से सेफली निकालने का काम कर रही थी। मरजान भाई, ये टाइम इसकी रेंज बहुत ज्यादा है। स्टेशन के करीब बहुत से देहात हैं और हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। आई कैन डिफ्यूज इट। सभी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा था। उसने चेहरा ब्लैक मास्क से ढक रखा था। नीली आंखें। हरब ने शायद उसे पहचाना था। मजाक करने का वक्त नहीं है लड़के, जाओ यहाँ से। एक मिलिट्री नौजवान ने उसे वहां से हटाना चाहा। आई एम नॉट किटिंग, सिर्फ 1 मिनट बाकी है। खोने के लिए क्या है आपके पास? लेट्स ट्राई मी। वो संजीदगी से बोला। मिलिट्री ऑफिसर ने उसे सामने आने का इशारा किया। वो छोटा सा सीजर पॉकेट की पैंट की पॉकेट से निकालते हुए एक घुटना टिकाए बैग के सामने बैठा और बैग से महारत से निकाला। मरजान बाकी टीम के साथ अभी वहां पहुंचा था मगर सामने का मंजर देखकर चौंका था। आधा मिनट बाकी था। वो सामने संजीदगी से इन वायर्स को देख रहा था। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। सब मरने के लिए तैयार थे। उसने कुछ सोचते हुए आंखें मीची थी और फिर उन्हें खोलते हुए महारत से एक वायर कट करी थी। बीप्स बंद हो चुकी थी। ठीक 5 सेकंड पहले वो डिफ्यूज करने में कामयाब हुआ था। मैन, यू कैन डिड इट, यू रियली डिड इट। मिलिट्री ऑफिसर ने उसका हाथ हिलाते हुए कहा। मरजान ने संजीदगी से उसको देखा था। व्हाट्स योर नेम बॉय? जनरल को डिस्पोजल की इतला मिल चुकी थी। वो अभी वहां आ पहुंचे थे कि उसका हाथ मसरत से थमते हुए वो फौरन से उसे हिलाते हुए बोले थे। आई एम नो बडी सर, आई एम नो बडी।
वो मुस्कुराता वहां से गुजर गया था। बाकी टीम इन्वेस्टिगेशन में मसरूफ हुई थी क्योंकि वो आदमी पकड़ा जा चुका था। लूसीफर भारी गंभीर आवाज, मगरूराना अंदाज, वो मरजान के करीब से गुजरता हुआ बारी सरगोशी करते हुए बोला। मरजान के वजूद में सर्दी की लहर दौड़ी थी। वो संजीदगी से पीछे मुड़ा था। वो ब्लैक हुड चेहरे पर डालते हुए उसे 2 उंगलियों से उदाहरण का इशारा करते हुए वहां से निकल गया था। क्या लड़की है यार। चलते हुए उसके कदम बहुत बहुत ठहरे। अरे ये तो रुक गई, क्यों ब्यूटी, आंखें क्यों दिखा रही हो, प्रिंसिपल से कंप्लेंट करवाओगी। एक बस एक पस्त कामत लड़का बीच से उठते हुए उसके सामने खड़ा हुआ था। तुरंत तो मजाक से उसे घूरते हुए बोला। अशीक ने सरसरी नजर से पीछे 2 लड़कों को देखा। उफ, ये सबस आंखें, ये तो मार ही डालेंगे मुझे। वो लड़का दिल के मुकाम पर हाथ रखकर कमीनगी से बोला। अशीक ने लब बीचते हुए बर्दाश्त करने की कोशिश की थी। हमने और अफजा कुछ फासले पर रुकी हुई थी। इससे वो जानती थी कि ये काली के सबसे नकम्मे और अवारा लड़कों का ग्रुप था। हाय, ये तो दीवाना हो गया। पीछे बैठे लड़कों ने आवाज में कहते हुए कहका लगाया। गर्लफ्रेंड बनोगी, बहुत ऐश करवा चिट्टा। पीछे बैठे हुए दोनों लड़के गम से फौरन उठे थे। उसके चेहरे पर हैरानी थी। वो लड़का गाल पर हाथ रखते हुए उसे हकारत से बड़ी नजरों से देख रहा था। आसपास काफी स्टूडेंट्स जमा हुए थे। खबरदार, जो आइंदा किसी भी लड़के के साथ इस तरह पेश आए तो ये थप्पड़ जरूर याद कर लेना, और कंप्लेंट नहीं करूंगी, तुम्हारी आखिरी चांस समझ लो। वो उंगली उठाते हुए साथी से गोया हुई थी। इस बार तो सिर्फ थप्पड़ मारा है, अगली बार ऐसी हरकत करने की कोशिश भी की तो जूती उठाकर तुम्हारा मुंह लाल कर दूंगी। अपने घर की तरबियत यहाँ दिखाने की कोशिश मत करो। ये थप्पड़ अगर तुम जैसों को बचपन में पड़ जाए तो शायद आज जरूरत ही ना पड़ती। वो छोटी सी लड़की सबको हैरान और परेशान छोड़कर वहां से वॉक आउट कर गई थी। अब शान और हमना उसके पीछे चल दी थी। इन लड़कों ने बेइज्जत नजरों से एक दूसरे को देखा था। आज पूरे कॉलेज में इनकी इज्जत अफजाई जो हुई थी। मरजान संजीदगी से कार की ड्रामी सीट पर बैठा हुआ था। उसने कार स्टार्ट की और ऑफिस की जानब मोड़ दी। उसका दिमाग छल होने को था। उसे अशी की तलाश जारी रखी हुई थी, ये सोच करके शायद उसे कोई सुराग मिल जाए। उसे अशी का कुछ पता नहीं चला था। गाड़ी सुनसान सड़क पर दौड़ रही थी। हवा में हल्की थी, सूरज बादलों में छुपा हुआ था। उसकी कार के ठीक सामने एक ब्लैक कार रुकी थी। अगर फौरन से ब्रेक्स ना लगाता तो एक्सीडेंट हो जाता। वो तनपन करते हुए कार से नीचे उतरा था। पिछाने पर 1.5 बैल पड़े थे। आज जो ब्लैंड नजर नहीं आता, वह सती से बोला था जब कार का फ्रंट सीट का गेट खुला और बाहर निकला था। आज उसने अपनी पुरकशी शख्सियत को नहीं छुपाया हुआ था। ग्रेड 3 पीस सूट में वो सैर अंगेज लग रहा था। मरजान भी काम हुसन में काम था, मगर उसे देखकर वो संजीदा हुआ था। आज पहली बार उसे हकीकत में मिल रहा था। मिस्टर शाबिर हैदर शेराजी, वो पैंट की पॉकेट में हाथ डालते हुए संजीदगी से बोला। शाबिर ने स्पॉट नजर से उसको देखा था। बता सकते हो इस तरह बीच सड़क पर मेरा रास्ता रोककर क्या साबित करना चाहती हो तुम। शाबिर की पेशानी पर एक पल पड़ा। वो चंद कदम चलते हुए उसके सामने आया। उसका कोट डूस करते हुए एक मोहब्बत सा मुस्कुराकर उसकी तरफ उछाली। उम्र में बड़ा हूँ आपसे मिस्टर मरजान, काजमी इज्जत करना सीखे। वो एक कदम पीछे हटते हुए मगरूना लहजे में बोला, मगर यही मरजान का पारा हाई करने के लिए काफी था। वो आगे बढ़ते हुए उसकी शर्ट का गिरबान पकड़ चुका था। शाबीर ने भी उसकी शर्ट का गिरबान पकड़ा था। क्या चाहता है तुम, बता कौन है। सब नजर आ रहा है, पीछा कर रहा था मेरा। बोल वरना जिंदा गाड़ दूंगा यहीं। उसे गिरबान से पकड़ते हुए खींचते हुए मरजान ने जबरे बीच कर कहा। शाबीर की आंखों में वहशत उभरी। वो उसे धक्का देते हुए उसका सर पकड़ कर कार की खुद से लगा गया। अगर मेरा तुझसे वास्ता ना होता तो तेरे टुकड़े काट देता मैं। मेरी बर्दाश्त से बाहर है तुम भी। उसका सर पकड़ते हुए अपने चेहरे के सामने करते हुए काटदार लहजे में बोला। मरजान ने जबरे बीच कर उसे देखा और एक पल में एक जानब धक्का देते हुए पीछे हटा। तभी सुनसान सड़क पर चलने की आवाज गूंजी। वो एक दर्द भरी आग के साथ पीछे हुआ। उसकी दाएं टांग पर लगी थी। मरजान ने हैरत से उसको देखा। वो पैंट की पॉकेट से पिस्टल निकालते हुए उसकी तरफ उछाल गया था और दूसरा पिस्टल खुद लोड कर चुका था। मरजान ने पिस्टल रीलोड करते हुए उसे बेयकीनी से देखा था। मुझे मारने की सोचना भी मत, सारी तुम्हारे दिमाग में डाल दूंगा। उसे खुद को घूरते हुए देखकर वो दांत पीसते हुए बोला। मरजान ने तिरछी नजर से उसको देखते हुए सामने गाड़ी से उतरते हुए कुछ आदमियों को देखा जिन्होंने मां से चेहरा ढांपा हुआ था। पॉकेट से रुमाल निकालकर टांग पर बांधते हुए वो कार की दूसरी जन्म से उन पर चलाने में मसरूफ हुआ था। मरजान भी उसका भरपूर साथ दिया था। उन्हें ठिकाने लगाने के बाद वो पिछले साथ बहती हुई नदी में डालते हुए नीचे घास पर बैठा उसकी टांग से मसलसल खून बह रहा था। मरजान ने पिछले उसके करीब फेंका था। शाबी के लबों पर मुस्कुराहट फैली। क्यों बचाया मुझे तुमने। मरजान का गुरूर अभी तक नहीं गया था। पछता रहा हूँ। शाबी ने संजीदगी से उसे देखते हुए कहा। मरजान की पेशानी पर बल पड़े, लेकिन फिर वो कुछ सोचकर उन्हें पेशानी से हटा गया और तेज से गाड़ी की तरफ बढ़ा और गाड़ी से फर्स्ट एड बॉक्स उठा लाया। मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, शाबी ने उठते हुए स्पॉट लहजे में कहा। मरजान ने भी उसके पास नीचे फर्स्ट एड बॉक्स गिराया था जिस पर शाबी के लब मुस्कुराहट फैली थी। आहट वो भी तो उसका भाई था, गरूर तो उसमें भी था। कर लेना खुद, और आइंदा मेरे सामने भी आए तो मार डालूंगा और एक बार भी नहीं पूछूंगा कि कौन हो। मरजान से घूरते हुए कहा जिस पर वो सर्द आ बढ़ कर रह गया था। मरजान कार में बैठकर वहां से निकल गया था। शाबी ने बैंडेज की और फोन पर किसी को कॉल मिलाई और वहां से अपनी मौजूदगी के सारे सबूत मिटाता हुआ वहां से निकल गया था। कुछ ही देर बाद तेज बारिश शुरू हो चुकी थी और सड़क को गाड़ियों के प्रिंट से नाआशना करवा गई थी।